स्वागत है आप सभी का तुलसी तीर्थ के इस चैनल पर। पितृपक्ष आरंभ हो चुके हैं और आज तीसरा पितृपक्ष का दिन। आइए श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय का महात्म्य का श्रवण करते हैं। तत्पश्चात तीसरे अध्याय की गीता की दोहावली का पाठ करेंगे। भगवान कहते हैं, प्रिय जन स्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसे जातीय धर्म छोड़कर बनिए की वृत्ति में मन लगाया और हर बुरे कार्य की ओर खिंचता चला गया। इस प्रकार उसका हर बुरा कार्य करते हुए ही समय व्यतीत होता था। धन नष्ट हो जाने पर व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहां से धन कमाकर घर की ओर लौटा। बहुत दूर तक का रास्ता उसने तय कर लिया था। एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब दसों दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे उसे लुटेरों ने धर दबोचा और शीघ्र ही उसके प्राण ले लिए। उसके धर्म का लोप हो गया था, इसलिए वह बड़ा भयानक प्रेत हुआ। परंतु उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा और वेदों का ज्ञानी था। उसने अब तक पिता के लौट आने की राह देखी। जब वे नहीं आए, तब उनका पता लगाने के लिए वह स्वयं ही घर छोड़कर चला गया। प्रतिदिन खोज करता, राहगीरों से पूछता, कुछ भी समाचार नहीं मिलता था। तदंतर एक दिन एक मनुष्य से उसकी भेंट हुई, उसके पिता का जो सहायक भी था। उसने सारा हाल जाना, पिता की मृत्यु पर बहुत शोक किया और क्योंकि वह बड़ा बुद्धिमान था, बहुत सोच विचार किया और पिता का पारलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ ले काशी जाने का विचार किया। मार्ग में 7-8 मुकाम डालकर 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे पहुंच गया जहां उसके पिता मारे गए थे। संध्योपासना की, गीता के तीसरे अध्याय का पाठ किया और आकाश से एक भयानक आवाज आई। उसने अपने पिता को भयंकर आकार में देखा। तुरंत ही अपने समक्ष आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया जो महान तेज से व्याप्त था। उसमें अनेक क्षुद्र घंटिकाएं थी, मानो समस्त दिशाओं से तेज आलोकित उस विमान पर हो रहा था। दृश्य देखकर चित्त की व्यग्रता दूर हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य स्वरूप धारण के विराजमान देखा और शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा था। मुनिजन स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया और पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात पिता से सारा वृतांत पूछा तो उसके उत्तर में पिता ने सारी बातें कहनी आरंभ की। बेटा, दैववश मेरे निकट गीता के तृतीय अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए गए दुष्ट कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया। अतः अब घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वह प्रयोजन तो गीता के तीसरे अध्याय से संपूर्ण ही हो चुका है। पिता के यों कहने पर पुत्र ने पूछा, तात, मेरे हित का उपदेश दीजिए और कोई कार्य जो मेरे करने के लिए योग्य हो वो मुझे बताइए। तब पिता ने उससे कहा कि अनध, तुम्हें यही कार्य करना है। मैंने जो कर्म किया है वही मेरे भाई ने किया था। उससे वह भी घोर नरक में पड़ा हुआ है, उसका भी उद्धार करो। मेरे कुल के जितने लोग और नरक में पड़े हैं उन सब का भी तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए, यही मेरा मनोरथ है। बेटा, जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे इस संकट से छुड़ाया है उसी का अनुष्ठान मेरे सगे संबंधियों के लिए भी करो। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाला पुण्य उस नारकी जीवों को संकल्प करके दे दो। इससे वे समस्त पूर्वज मेरी तरह इस यातना से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम पद की ओर चले जाएंगे। अब पुत्र ने पिता का ये संदेश सुना। तात, यदि ऐसी बात है तो आपकी अगर ऐसी इच्छा है तो मैं उन सबको इस नरक से छुड़वाऊंगा। पिता बोले, बेटा एवमस्तु।
तुम्हारा कल्याण हो, मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर पिता वैकुंठ लोक की ओर चले गए। तत्पश्चात वह भी लौटकर जन्मस्थान में आया। परम सुंदर भगवान कृष्ण के मंदिर के समक्ष बैठकर पिता के आदेशानुसार गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करने लगा। उस नारकी जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित सारा पुण्य संकल्प करके दे दिया। इसी बीच भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नारकी जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने कुशल पूजन किया। बोले, धर्मराज, आप हम लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितृलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने विष्णु दूतों से यमलोक में आने का कारण पूछा। विष्णु दूतों ने कहा, यमराज, शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश लेकर भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं और आज्ञा भी देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का आदेश सुनकर यम ने मस्तक झुकाकर स्वीकार किया और मन ही मन को सोचा। तत्पश्चात मदोन्मत्त नारकी जीवों को नरक से मुक्त कर उनके साथ ही वे भगवान विष्णु के स्थल चल दिए। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा जहाँ क्षीर सागर है वहाँ पहुँचे। उसके भीतर कोटि कोटि सूर्यों के समान कांतिवान नील कमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। भगवान का तेज उनकी शैया बने हुए शेषनाग के फणों की मणियों के प्रकाश से दुगना हो रहा था। आनंद युक्त दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था और भगवती लक्ष्मी उनके सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार निहार रही थी। चारों ओर योगीजन भगवान की सेवा में खड़े थे और देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिवान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। इतना सुंदर दृश्य था। भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनियों की ओर से उदासीन प्रतीत होते थे। जीवों में से जिन्होंने योग साधन के द्वारा अधिक पुण्य संचय किया था, उन सबको एक ही साथ वे कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने स्वरूप भूत अखिल चराचर जगत को आनंदपूर्ण दृष्टि से आमोदित कर रहे थे। शेष नाग की प्रभा से उदासित एवं सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण करने वाले नील कमल के सदृश श्याम वर्ण वाले श्री हरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से घिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार भगवान की झांकी करके यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यमराज की स्तुति सुनिए। संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। आप ही विश्व स्वरूप हैं, उसके विधायक ब्रह्मा हैं। आपको नमस्कार है। अपने बल और वेग के द्वारा जो अत्यंत दुर्गुष प्रतीत होते हैं, ऐसे दानवेंद्रों का अभिमान चूर्ण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। पालन के समय सत्वमय शरीर धारण करने वाले, विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्री हरि को नमस्कार है। समस्त देहदारियों की पातक राशि को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है, जिनके ललाटवत्री नेत्रों के तनिक सा खुलने पर आग की लपटें निकलने लगती हैं। उस रुद्र रूपधारी तनिक सा खुलने पर भी आप रुद्र रूपधारी परमेश्वर को नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु हैं, आत्मा हैं, महेश्वर हैं। अतः समस्त वैष्णव जनों को संकट से मुक्त कराने पर उन पर अनुग्रह करते हैं। आप तो माया को विस्तार प्राप्त हुए,
अखिल विश्व में व्याप्त होकर भी कभी माया और कभी उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होते। माया तथा माया जनित गुणों के बीच में स्थित होने पर आप पर उनमें से किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी महिमा का तो अंत ही नहीं, क्योंकि आप असीम हैं। आप वाणी के विषय कैसे हो सकते हैं? अतः मेरा मौन रहना ही उचित है। यमराज ने स्तुति की, कहा, जगत गुरु, आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया। मेरे योग्य और जो कोई कार्य हो अवश्य बताइए। उनके यूं कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत रस से सींचते हुए बोले, धर्मराज, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हुए लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चिंत हूँ। अतः तुम अपना काम करो और अपने लोक को लौट जाओ। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यमराज भी अपनी पुरी को लौट आए। ब्राह्मण अपनी जाति के समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान द्वारा श्री विष्णु धाम को चला गया। अतः श्रीमद् भागवत गीता के 3 अध्याय का महात्म समाप्त। आइए श्रीमद् भागवत गीता के 3 अध्याय की दोहावली का पाठ करते हैं। अर्जुन ने कहा, यदि हे जनार्दन कर्म से तुम बुद्धि कहते श्रेष्ठ हो, यों भयंकर कर्म में मुझको लगाते क्यों हो? उलझन भरे कहवाक के भ्रमसा डालते भगवान हो, यह बात निश्चय कर कहो जिससे मुझे कल्याण हो। भगवान कहते हैं कि पहले कही दो भांति निष्ठा, ज्ञानियों की ज्ञान से, फिर योगियों की योग निष्ठा कर्म योग विधान से। आरंभ बिन ही कर्म के निष्कर्म हो जाते नहीं, सब कर्म ही के त्याग से सिद्धि जन पाते नहीं। बिन कर्म रह पाता नहीं कोई पुरुष पल भर कभी, हो प्रकृति गुण आधीन करने कर्म पड़ते हैं सभी। कर्मेंद्रियों को रोक जो मन में विषय चिंतन करे, वह मूढ़ पाखंडी कहाता दंभ निज मन में भरे। जो रोक मन से इंद्रियां आसक्ति बिन हो सत्य की, कर्मेंद्रियों से कर्म करता श्रेष्ठ जन अर्जुन वही। बिन कर्म से नित श्रेष्ठ नियमित कर्म करना धर्म है, बिन कर्म के तन भी न सदता पर नियत जो कर्म है। तज यज्ञ के शुभ कर्म सारे कर्म बंधन पार्थ है, अतएव तज आसक्ति सब कर कर्म जो यज्ञार्थ है। विधि ने प्रजा के साथ पहले यज्ञ को रच के कहा, पूरे करे यह सब मनोरथ, वृद्धि हो इससे महा। मकसे करो तुम तुष्ट सुरगण, वे करे तुमको सदा, ऐसे परस्पर तुष्ट हो कल्याण पाओ सर्वदा। मख तृप्त हो सुर कामना पूरी करेंगे नित्य ही, उनको दिया उनको ना दे जो भोगता तस्कर वही। जो यज्ञ में दे भाग खाते पाप से छूट कर तरे, तन हेतु जो पापी पकाते पाप भक्षण वे करें। संपूर्ण प्राणी अन्न से है, अन्न होता वृष्टि से, यह वृष्टि होती यज्ञ से जो कर्म की शुभ सृष्टि से। फिर कर्म होते ब्रह्मा से है, ब्रह्म अक्षर से कहा, यूं यज्ञ में सर्वत्र व्यापी ब्रह्म नित ही रम रहा। चलता न जो इस भांति चलते कर्म के अनुसार है, पापायु इंद्रिय लंपटी व्यवर्थ ही भूभार है। जो आत्मरत रहता निरंतर, जो आत्मरत रहता निरंतर आत्म तृप्त विशेष है, संतुष्ट आत्मा में उसे करना नहीं कुछ शेष है। उसको न कोई लाभ है करने न करने से कहीं, हे पार्थ प्राणी मात्र से उसको प्रयोजन है नहीं। अतएव तज आसक्ति कर कर्तव्य कर्म सदैव ही, यो कर्म जो करता परम पद प्राप्त करता है वही।
जनकादि ने भी सिद्धि पाई, कर्म ऐसे ही किए, फिर लोक संग्रह देख कर भी कर्म करना चाहिए। जो कार्य करता श्रेष्ठ जन करते वही हैं, और भी उनके प्रमाणित पंथ पर ही पैर धरते हैं सभी। अप्राप्त मुझको कुछ नहीं, जो प्राप्त करना हो अभी, त्रैलोक्य में करना न कुछ पर कर्म करता मैं सभी। आलस्य तज के पार्थ मैं यदि कर में वर्तू नहीं, आलस्य तज के पार्थ मैं यदि कर में वर्तू नहीं, सब भांति मेरा अनुकरण ही नर करेंगे सब कहीं। यदि छोड़ दूं मैं कर्म करना, यदि छोड़ दूं मैं कर्म करना, लोक सारा भ्रष्ट हो, मैं सर्व संकर का बनूं करता सभी जग नष्ट हो। जो मूढ़ मानव कर्म करते नित्य कर्मासक्त हो, यो लोक संग्रह हेतु करता कर्म विश्व निर्विरक्त हो। ज्ञानी ना डाले वेद कर्मासक्त की मति में सब कभी, वह योग युत हो कर्म कर उनसे कराएं फिर सभी। होते प्रकृति के गुणों से सर्व कर्म विधान से, मैं कर्म करता मूढ़ मानव मानता अभिमान से। गुण और कर्म विभाग के सब तत्व जो जन जानता होता, न वह आसक्त गुण का खेल गुण में मानता। गुण कर्म में आसक्त होते प्रकृति गुण मोहित सभी, उन मंद मूढ़ों को करे विचलित न ज्ञानी जन कभी। अध्यात्म मति से कर्म अर्पण कर मुझे आगे बढ़ो, अध्यात्म मति से कर्म अर्पण कर मुझे आगे बढ़ो, फल आश ममता छोड़कर निश्चिंत होकर फिर लड़ो। जो दोष बुद्धि विहीन मानव नित्य श्रद्धा युक्त है, जो दोष बुद्धि विहीन मानव नित्य श्रद्धा युक्त है, मेरे सुमत अनुसार करके कर्म वे नर मुक्त है। जो दोषदर्शी मूढ़ मति मत मानते मेरा नहीं, वे सर्व ज्ञान भी मूढ़ नर नित नष्ट जानो सब कहीं। वर्ते सदा अपनी प्रकृति अनुसार ज्ञान निधान भी, निग्रह करता क्या प्रकृति अनुसार है प्राणी सभी। अपने विषय में इंद्र को राग भी है, द्वेष भी, ये शत्रु हैं वश में न इनके रहिए आना कभी। ऊंचे सुलभ पर धर्म से निज विगुण धर्म महान है, पर धर्म भयप्रद मृत्यु भी निज धर्म में कल्याण है। अर्जुन क्या कहते हैं? भगवान कहो करना नहीं नर चाहता जब आप हैं, फिर कौन बल से खींच कर उससे कराता पाप है। बड़े सुंदर अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान कहो करना नहीं नर चाहता जब आप हैं, फिर कौन बल से खींच कर उससे कराता पाप है। भगवान क्या कहते हैं? पैदा रजोगुण से हुआ यह काम ही, यह क्रोध ही, पेटू महापापी कराता पाप है वैरी वही। जो गर्भ झिल्ली से धुएं से आग शीशा धूल से, यो कर्म से जो काम से रहता ढका है, ज्ञान भी आमूल से। यह काम शत्रु महान नित्य अतृप्त अग्नि समान है, इससे ढका कौन ते नित्य अतृप्त अग्नि समान है। यह काम शत्रु महान नित्य अतृप्त अग्नि समान है, इससे ढका कौन ते सारे ज्ञानियों का ज्ञान है। मन इंद्रियों में बुद्धि में यह वास वैरी चित्त करे, इनके सहारे ज्ञान ढक जीवात्मा को मोहित करे। इंद्रिय दमन करके करो फिर नाश शत्रु महान का, इंद्रिय दमन करके करो फिर नाश शत्रु महान का, पापी सदा यह नाशकारी ज्ञान का विज्ञान का। हे श्रेष्ठ इंद्रिय, इंद्रियों से पार्थ मन मानो परे, मन से परे फिर बुद्धि, आत्मा बुद्धि से जानो परे। यो बुद्धि से आत्मा परे है, जान इसके ज्ञान को, मन वश करके जीत दुर्जय काम शत्रु महान को। अथ श्री तीसरा अध्याय समाप्त। ओम तदस्ति श्रीमद् भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योग नामक तृतीय अध्याय।
मैं बहुत भगवान की कृपा का पात्र हूँ कि मुझे भगवान ने ये गीता का पाठ करने का अवसर प्रदान किया, मुझे बुद्धि दी कि मैं गीता के पाठों का पाठ करूं, श्रवण करूं, पाठ करूं। जब श्राद्ध पक्ष होते हैं उसमें गीता के पाठों का बहुत महत्व होता है, और जो उसके महात्मा होते हैं ना, वो एक कहानी से जुड़े हुए होते हैं कि कैसे गीता के उस पाठ का अनुसरण करके कैसे पितृ अपने नरक लोक से मुक्ति करके मोक्ष की ओर प्रदान होते हैं। ये जो महात्मा है ये हम लोगों को बताते हैं, ये कहानियाँ बताती हैं कि कैसे हमें इस पाठ का अनुसरण करना चाहिए और इस पाठ के करने से क्या क्या हम लोगों को लाभ प्राप्त होते हैं। इसलिए पहले मैंने महात्मा कहा, फिर मैंने उसके बाद गीता के पाठ की दोहावली कही। मेरे साथ साथ आप सभी भी भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप भी सभी सी का श्रवण करते हैं। आप सभी का स्नेह, आप सभी का प्यार, आप सभी का आशीर्वाद सदा बना हुआ है और आशा करती हूँ सदा बना रहेगा। तो कल फिर चौथे अध्याय की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर की कृपा, ईश्वर का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे, पितरों का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे, इसी कामना के साथ नमस्कार।